एक तरफ 21वीं सदी और एक तरफ मानो वही पुराना भारत जैसा अंग्रेज छोड़कर गए थे। ये हाल है उदयपुर का, जहां एक तरफ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का दौरा रहा। मुख्य सचिव को आधुनिक अस्पताल की तस्वीर तो दिखाई गई, पर वो सब अधिकारियों ने छिपा लिया जो मुख्य सचिव को दिखाना था, जिसके लिए मांग करनी थी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए जो 120 करोड़ का बजट है वो पास हो चुका है। एक वक्त था जब यहाँ पर जो है बच्चों की जो है किलकारियां गूंजती थी, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लंबे समय से बंद है। आप यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि जो है मैं इसको आपको नजदीक से दिखाऊं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मुख्य सचिव को कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं दिखाई गई। आप देखें अंदर जो आता है, ये किसी यहाँ मरगट सी जो है एक सन्नाटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पॉलिटिकल पंचायत के रिपोर्टर रवि मल्होत्रा उस जगह पहुंचे जहां की तस्वीर मुख्य सचिव को दिखानी चाहिए थी। आपको ये वीडियो इतनी शेयर करनी चाहिए कि वीडियो प्रशासन के साथ साथ मुख्य सचिव तक पहुंचे। तो पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कि मुख्य सचिव ने क्या कुछ कहा। मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन आज उदयपुर दौरे पर रहे। यहाँ पर दौरे के दौरान सबसे पहले उन्होंने उदयपुर के नेहरू जो गार्डन है वहां पर ताजी हवा ली, वहां पर इसका अवलोकन किया, काफी खूबसूरती के बीच में हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने उदयपुर के एमबी अस्पताल का दौरा किया। एमबी अस्पताल के दौरे के दौरान उन्हें जो है यहाँ का जो ट्रोमा सेंटर है उन्होंने वो देखा। उसके अलावा जो यहाँ पर एसएसबी बिल्डिंग जो है, सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर देखी। उसके अलावा और जिस तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो उनको यहाँ पर जो है साथ में जिस तरीके से जो पूरा मेडिकल अधिकारी जो थे उन्होंने यहाँ पर दिखाई थी, लेकिन मुख्य सचिव जो नहीं देख पाए वो आज हम आपको दिखाते हैं। ये जो है एमबी अस्पताल का जो जनाना वार्ड है, इसकी वो पुरानी बिल्डिंग है जो लगभग जो है करीब 64 साल पुरानी बिल्डिंग है, जिसके लिए 3 साल पहले 120 करोड़ का जो बजट है वो इसको वापस से गिराकर बनाने के लिए पास हो चुका है। लेकिन अभी तक जो हालत है वो यहाँ पर जो है जस के तस बने हुए हैं। मुख्य सचिव ने उदयपुर के जिस तरीके से जो यहाँ पर एमबी अस्पताल का जो कार्डियोलॉजी विभाग है, कैंसर विभाग है, उसके अलावा यहाँ पर जो सर्जिकल इमरजेंसी है, ट्रोमा है, उनका तो यहाँ पर दौरा किया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एमबी अस्पताल के अंदर जो जनाना वार्ड, ये पीछे का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है ये बिल्डिंग पूरी जर्जर यहाँ पर हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए जो 120 करोड़ का बजट है वो पास हो चुका है। एक वक्त था जब यहाँ पर जो है बच्चों की जो है किलकारियां गूंजती थी, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लंबे समय से बंद है। आप यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि जो है मैं इसको आपको नजदीक से दिखाऊं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मुख्य सचिव को कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं दिखाई गई। आप देखें अंदर जो आता है, ये किसी यहाँ मरगट सी जो है एक सन्नाटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वक्त यहाँ पर छाया हुआ है। और ये वो जनाना अस्पताल जो पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुकी है। उस पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अब एक मौत का जो सन्नाटा है वो पसर रहा है, जबकि यहाँ पर इस बिल्डिंग ने जो है कई लाखों जो बच्चे हैं उनकी किलकारियों को जो है अपनी इन दीवारों के अंदर जो है समाया हुआ है, सुना हुआ है। और आज भी लेकिन अब इस जर्जर हालत की जो बिल्डिंग है उसके इस भयावह तस्वीर के पीछे जो है बच्चों की जो किलकारियां थी, उनकी जो गूंज है वो अब यहाँ पर दब चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रसूताओं को जो है अब 6 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें जाना पड़ता है। जिस तरीके से उनकी सबसे पहले जो है उनकी जांच होती है वो अलग होती है। उसके बाद में अगर वो सिजेरियन अगर है उनका, तो वो उनके लिए बड़ी तकलीफ सी हो जाती है। यहाँ पर मैं आप देखिए, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर सोनोग्राफी जो है यहाँ पर औरतों की वो यहाँ पर होती है। आप किसी को लेकर आए हैं क्या यहाँ पर डिलीवरी के लिए? अब आप ये होता, पहले ये बिल्डिंग थी यहाँ पर तो एक ही जगह सब कुछ हो जाता था। अभी जैसे डिलीवरी के लिए आते हो तो कहाँ भटकना पड़ता है? जैसे भटकना पड़ता है। हाँ। कहाँ वटे जाओ यूं भटकना पड़ेगा। क्या बोलते हैं जब आप किसी को डिलीवरी के लिए लेके आते हो तो सबसे पहले पर्ची के बाद में फिर उसकी जो है उसका जांच होती है, जासा होए, सब पर्ची कटावे, जासा होए। आप मुझे पूरा बताओ कि आप किसी को लेके आए हो तो कहाँ भटके हो, कितने दिनों से यहाँ पर? आज साया पर वटे जाओ कतरी जगह पे से भेजे, बटुयो लाओ, वटे जास लाओ, वटैया लाओ, वटे सोनोग्राफी लाओ, ये सब। अब आप क्योंकि एक औरत हो और महिलाओं के लिए जो है एक बच्चे को पैदा करना, कहते हैं कि एक नया जन्म होने के बराबर होता है। वो जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा होता है। अब ऐसे में अब औरत को लेके इधर उधर घूमना और साथ में आप लोग उनका ध्यान रहे तो कितनी परेशानी होती है? अरे घनी परेशानी हो बाबरा, कहते एक औरत रे पासे 5-5 लोग 10-10 लोग खोटी होता।
बेनार परेशानी कटे खावा कटे पीवा बानो लावे कई खावे पीवे आपड़ा परेशानी तो घनी होती है। और तो क्या करा बेजदी मरता तो फजे भगवान रा पाई नहीं आवा तो लोग मरे परेशानी वे औरता को जीव ने तो यही भगवान ने जो एक दान तो वंश झंडे तो जीव ही रहा जा झंडे यही कही करे। आप इस अस्पताल में पहले कभी किसी की डिलीवरी के लिए आए हो आप? हाँ आया उस वक्त में कभी इस सामने वाली बिल्डिंग में गए? अरे मैं गया फिलहाल। अच्छा। हाँ तो उस वक्त तो सब चीजें एक ही बिल्डिंग में हो जाती थी। हाँ वेती एक में से वेती सब चीज एक में से वेती। हम्म। अब तो अट्ठे जाओ बटे जाओ कई बार जाओ और फिर साथ में जिसकी डिलीवरी उसको ले लेके भी घूमना पड़ता है जांच के लिए। जांच के लिए घूमना पड़ी रहा का अट्टी जाओ कई जगह घूमी रहा। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाए वो अलग बात, अगर सीजेरियन होता तो कितनी ज्यादा और ज्यादा तकलीफ पड़ जाती। घनी परेशानी आवे लोग बाग घड़ा दुखी है बापड़ा कई करे। एक त्या खान पीने से लई एक ये टीका ही किसा लगाया जो मन घना परेशानी है बापड़ा। चलिए देखिए, ये फिलहाल जो है यहाँ पर एक जो महिला है वो यहाँ पर मिली है, जो अपने किसी जो अपने परिवार में जो महिला है उनकी डिलीवरी के यहाँ पर लेकर आई है। और सिर्फ ये एक महिला की जो है कहानी नहीं, यहाँ पर ऐसी हजारों महिलाएं जो है रोज आती है, क्योंकि ये प्रदेश का जो है दक्षिण राजस्थान का जो है सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। और ऐसे में न सिर्फ राजस्थान बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है वहां से भी जो है लोग यहाँ पर आते हैं, महिलाएं आती है, कई तरह के इलाज यहाँ पर होते हैं। लेकिन आप देखिए फिलहाल अब इस बिल्डिंग का जो इलाज है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो मुख्य सचिव है बी श्रीनिवासन जब वो यहाँ पर आए थे तो कहीं ना कहीं जो है उनको इस बदहाल स्थिति से भी जो है रूबरू कराना चाहिए था, क्योंकि 3 साल पहले इसका जो 120 करोड़ का बजट है वो यहाँ पर पास हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर अब मुझे लगता है कि जो बिल्डिंग है जनन अस्पताल की वो यहाँ पर जो है वेंटिलेटर जो है वो सिस्टम भी इसका खत्म हो चुका है। लेकिन अब इसको जो है नया बनाया जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है कि जब अधिकारी आए तो जिस तरीके से जो मेडिकल के जो अधिकारी हैं वो जो यहाँ पर सिर्फ जो है वो चमचमाती बिल्डिंग उनको दिखाते हैं, जिस तरीके से सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग है वो दिखाई गई, यहाँ पर एक व्यवस्थित पार्किंग दिखाई गई, उसके अलावा जो सर्जिकल इमरजेंसी है वो यहाँ पर दिखाई गई। लेकिन ये अमूमन दिनों में जो है इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो हमेशा जो है अधिकारी छुपा देते हैं। इसकी वजह से जो है सही रिपोर्ट नहीं पहुँचती, और सही रिपोर्ट नहीं पहुँचने के कारण जो जिस तरीके से जो है ये हालत बदलनी चाहिए या जो मरीज जो यहाँ पर भर्ती हैं उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। कैमरामैन पूरण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर। खैर ये तस्वीर शायद अस्पताल प्रशासन दिखाने से बच रहा हो, पर हमने जनता की मांग और उनके दर्द को कैमरे के सामने रखा। बता दें कि वी श्रीनिवास ने दौरे के बाद मीटिंग ली और फिर अपनी बात भी कही। आज मैं RNT मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के इंटरेक्शन में आया था। वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल कॉलेजेस ऑफ राजस्थान है। फैकल्टी के साथ मेरी वार्ता किया था किस प्रकार के इश्यूज़ हैं, फिलिंग अप ऑफ वेकेंट पोस्ट, नर्सिंग केयर इश्यूज़, ट्रॉमा सेंटर और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया था। कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली रेजिडेंट प्रोग्राम्स भी काफ़ी चल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस के लिए मैंने निवेदन किया था। और जो 3 pronged अप्रोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्थ केयर सिस्टम्स के प्रति, स्ट्रेंथनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्ट्रेंथनिंग मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स और स्ट्रेंथनिंग ट्रॉमा केयर, इसके ऊपर मैंने ध्यान आकर्षण किया हूँ। और साथ ही ये भी कहा था कि मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च और पेशेंट केयर, इनमें बैलेंस रखें और एक फुल्ली डिजिटल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन को इस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करें। इन बातों पे मेरी विचार विमर्श हुआ है। मैं अपेक्षा करूंगा कि फैकल्टी से कुछ फीडबैक और मेरे पास आएगा ताकि पॉलिसी इंटरवेंशन हम टेकअप करें। बड़ा अच्छा था, खुश थे। पेशेंट केयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके प्रति गवर्नमेंट सजग है।